उससे पहले ही वो हट चुके होंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व नहीं करेंगे 2027 में? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ 2027 ये कैसी ये गणना कैसी है आपकी? उनकी दशाओं के अकॉर्डिंग जो चीजें बदल रही हैं, चाहे जैमिनी दशाएं हो, चर दशाएं हो, स्थिर दशाएं हो, बहुत सारी हम कैलकुलेशंस करते हैं। एक इवेंट के लिए कम से कम 4-5 दशाएं लगानी चाहिए। तो मंडूक दशा, योगिनी दशा, फिर वर्ष कुंडी और जैमिनी मेथड, सारे मेथड लगाने के बाद जो ये टाइम फ्रेम बन रहा है, एक तो डेस्टिनी उन्हें किसी बड़े काम के लिए चुन रही है। अच्छा। और बहुत लंबे समय के लिए। योगी जी के लिए मैंने प्रेडिक्शन की थी और फिर कर रहा हूं, योगी जी भारत, आजाद भारत में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बनेंगे नेहरू के बाद। अभी तो मोदी बनने जा रहे हैं 2026 में। वो मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि मोदी जी मिड 2027 में हट जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन। आज मोदी जी का बर्थडे भी है वैसे। हाँ। सॉल उड़ाने की परंपरा उनके यहाँ 75 वर्ष के बाद से शुरू हो जाती है। तो आज से जो, लेकिन उस पर तो विराम लग गया, लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनने हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे मोदी जी। तो टेन्योर सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं पूरा करेंगे या मोदी? लॉजिकली उनकी दशा बदल रही है। जिस दशा में वो रहे हैं उन दशाओं का प्रभाव मई 2027 में खत्म हो जाएगा, जो उनको रिटायरमेंट की तरफ ले जाएंगी। ग्रेसफुल रिटायरमेंट। ग्रेसफुल रिटायरमेंट मतलब आप मैं वही जानना, आपने आखिर में वो लाइन बोल दी। नहीं, मोदी जी कोई विवाद में पड़ के उनकी विदाई होगी या ग्रेसफुल रिटायरमेंट की तरफ जाएगा और वो स्वयं ही कह देंगे कि नहीं अब मुझे इस पद पे नहीं रहना है, वो स्वयं लोगों को आगे बढ़ाएंगे? और अगर मोदी हटे तो रिप्लेस सिर्फ योगी करेंगे या कोई और करेगा? नहीं, योगी जी करेंगे। देखिए, इनकी राहु की दशा की स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी, जो 12वें भाव के साथ कनेक्टिविटी में इनके जो रिटायरमेंट को इंडिकेटेड करता है इनकी कुंडली में, और ये भी शुरू हो जाएगी मई 2027 के आसपास से और थोड़ा सा और पहले। तो यहाँ पर जब दशाएं बदलती हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। जीवन में देखिए दशा कितने काम करती हैं, जैसे कि सही समय पर सही चीज का होना। तो अब यहाँ पर जो ग्रेसफुल रिटायरमेंट है, कहीं ना कहीं पार्टी में भी असंतोष होगा, कोई पार्टी नए नेतृत्व को, योगी जी का वर्चस्व बढ़ना चाहिए, घटने की जगह मैं कहूंगा बढ़ेगा योगी जी का वर्चस्व। और उनकी कुंडली इंडिकेटेड कर रही है कि वो उनको रोक नहीं पाएंगे यहाँ सत्ता में आने में, सरकार में आने में। उनको वैसे भी मुझे लग रहा है कि 2017 में भी बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, फिर भी वो आए और मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी योजनाएं चलती रहेंगी। ग्रेसफुल रिटायरमेंट का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। हमने जो उनकी, तो क्या मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे? मई या मिड 2000 जुलाई के आसपास राष्ट्रपति के भी चुनाव है। इनको पॉलिटिकल इम्यूनिटीज चाहिए। मोदी जी को थोड़ा सा है कि मैं इन्वॉल्व रहूं इस एग्रीमेंट पे कि मैं अगर यहाँ से राष्ट्रपति की तरफ जा रहा हूं तो वो डेफिनेटली जाएंगे और भारत के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। पद भी वो इसी कंडीशन में ही छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब एलिवेशन वो चाहते हैं जी। तो ये मतलब प्रधानमंत्री के बाद देश का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है जी, प्रधानमंत्री, तो हायरार्की में तीसरे नंबर पे आते हैं, तो वो सबसे उच्च पद पर जाने वाले देश के पहले आदमी हो जाएंगे जो मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। बिल्कुल, ये भी गणना कह रही है। ये भी गणना कह रही है या ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है आपका? ये राहु जो होता है इस तरीके के पद देता है इनएक्टिव पॉलिटिक्स वाले, जैसे कि आपके एम्बेसडर्स हो गए, राजदूत हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। तो देश काल पात्र भी लगा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल गणना भी लगा लेते हैं। तो मोदी जी राष्ट्रपति से नीचे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना, ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ, राष्ट्रपति बड़ा पद उनको मिल रहा है, पद में ऐसा नहीं लिखा होगा एस्ट्रोलॉजी में कि राष्ट्रपति बन रहे हैं, बड़ा पद दिख रहा है, तो उसके बाद जो बड़ा पद है ग्रेसफुल प्रधानमंत्री के बाद वो राष्ट्रपति है। तो ये लॉजिक है। अच्छा, तो उनके आप कह रहे हैं कि गणना में प्रधानमंत्री के बाद एक बड़ा पद दिख रहा है। हाँ, तो प्रधानमंत्री के बाद बड़ा पद क्या हो सकता है? राष्ट्रपति। अच्छा, मेरे हिसाब से तो वही, क्योंकि रिटायरमेंट भी दिखा रहा है टाइम कि अगले 5 साल आप और रहिए, उसके बाद फिर मतलब भाजपा का प्रेसिडेंट तो नहीं बनेंगे वापस भाजपा के प्रेसिडेंट, वो तो आपने उनको नीचे ला दिया फिर। हाँ, वो कभी बने भी नहीं भाजपा के प्रेसिडेंट। अच्छा, तो मतलब देश के पहले ऐसे आदमी होंगे जो तीनों पदों को सुशोभित करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी लाइन उनके लिए कोट की। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे और राष्ट्रपति भी होंगे। और योगी लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे? योगी निश्चित रूप से, योगी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। ये कब वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ जाएंगे? मुझे लग रहा है कि ये टाइम चल रहा है ऑलरेडी, इनका टाइम ऑलरेडी स्टार्टेड है और मुझे लग रहा है अगले कुछ 4-5 महीनों के अंदर। अच्छा, कोशिशें तो वैसे भी वहां चली रही होंगी, मुझे लग रहा है कुछ। अच्छा, अगर योगी दिल्ली आ गए तो क्या उत्तर प्रदेश में जो 2027 के चुनाव हैं, फरवरी में होने हैं और अब मुश्किल से 1-1.5 साल का वक्त बचा है, तो
उसका इम्पैक्ट होगा उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी, क्या गणना कहती है? बीजेपी की स्थिति 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, हालांकि सरकार तो वो बनाएगी निश्चित रूप से, ठीक है, अच्छा। लेकिन सरकार बनाने में कहीं ना कहीं से सहयोग या गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इस बार 2024 के कौन चुनाव में करेगा सहयोग? जो भी उनके तो सहयोग दिख नहीं रहा है। छोटे मोटे छोटे-मोटे मेरा कहने कौन? का मतलब है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की जो स्थिति होती है, जितनी भी 203 204 सीटें चाहिए होती है वहां पर, वो पूरी नहीं ले पाएगी। जो भी 10 20 30 सीटें उनको चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है अपने बल पर अपने 2027 बल में? पर नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर भी इसकी स्थितियां ठीक नहीं थी, अभी केंद्र में जो आई, हम्म। यहाँ पर भी अपने बल पर नहीं है इनको। तो तो क्या केंद्र में इसकी आपको ये भनक थी, आपकी गणना कह रही थी कि केंद्र बिल्कुल में लग रहा था बीजेपी नीचे आएगी? बीजेपी नीचे आएगी, क्योंकि बीजेपी की दशाएं कुछ ना कुछ ऐसी भी चल रही हैं। योगी जी के आने के बाद योगी जी की भी दशाएं बदल रही, बीजेपी की भी दशाएं बदल रही हैं। केंद्र में कम से कम योगी जी के आने के बाद जो बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत होगी। तो और 2029 में मतलब फिर 300 पार? मुझे लग रहा है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और अगले 2044 तक बीजेपी की सरकार रहेगी, और जिसको लीड करेंगे योगी आदित्यनाथ।